हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर की टोपी बोलो या बच्चों की बर्थडे कैप बोलो, इस शेप की होती है, ऐसी कोन के आकार की, शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रेडियस दिया हुआ है, बेस की रेडियस, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। उस कैप की जो रेडियस है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, बेस की रेडियस, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो जो हाइट होगी, हाइट यहाँ से देखी जाएगी, ठीक होगी, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट होगी। आइडियर्शन समझ में? तो ये कितना है? ये 24 सेंटीमीटर है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 24 सेंटीमीटर। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जो जोकर की कैप है या बच्चों की बर्थडे कैप होती है, ठीक है ना, तो किसकी बने रहते? गत्ते की बनाते हैं, उसका तो ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, ठीक है। अब एक कैप बनाने के लिए क्या होगा? कैप जब बनेगी तो हमको गत्ता चाहिए। कितना गत्ता लगेगा एक कैप बनाने में? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसी से, तो वही तो है कैप, उतना ही एरिया तो होगा कैप का, ठीक है। उस पेपर का एरिया जिससे वो बना हुआ है, उस गत्ते का एरिया जिससे वो बना हुआ है, वो उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm. बेस रेडियस जोकर कैप की 7 सेंटीमीटर है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक कैप बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए, ठीक है। एक कैप बनाने में कितना एरिया का गत्ता लगेगा, कितना क्षेत्रफल का गत्ता लगेगा, जब वो आ जाएगा तब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधी सीधी बात ये कहने का कि कैप बन रही है, कैप बनी हुई है, कैप मतलब उसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्योंकि मोड़ते हैं ना आप उसको, किसी गत्ते को जो आप मोड़ेंगे कोन के आकार में, तो बन गया वो कैप बन गई। अब क्या है वो जो कैप बनी है वो वक्र पृष्ठ है, एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया है वो कोन का। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, एक कैप बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, टोपी की आधार की त्रिज्या, टोपे की आधार की त्रिज्या बेस रेडियस ऑफ कैप, ठीक है, R इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, हाइट कितना है डियर स्टूडेंट? ऊंचाई, हाइट h इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम वक्र पृष्ठ का एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस का एरिया निकालते हैं कोन का, तो हमको चाहिए पाई आर एल। अब एल यहाँ है नहीं, आर तो है, पाई भी आप जानते हैं, पर हमारे पास एल नहीं है, तो एल हम निकाल देंगे। एल यहाँ से निकलेगा, ये है एल, स्लैंट टाइप, तिरछी ऊंचाई क्या है? एल।
शंकु की तिरछी ऊंचाई को एल से दर्शाया जाता है और मैंने भी उसको एल से ही दर्शा रखा है। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज डिनोटेड हियर बाय एल। ठीक हो गया। अब आप देखो, पहले एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट सर्कुलर कोन है, लंबवृत्तीय बेलन है। ये जो ऊंचाई, जो हाइट है वो आधार के लंबवत है। हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस, सो दिस इज ए टाइप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये लंबवृत्तीय बेलन की लंबवृत्तीय शंकु की तरह क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई आधार के लंबवत है। तो ये एल हो गया, ये समझ लीजिए 90 डिग्री एंगल है। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 24 इंटू 24 576। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? दोनों को प्लस कर देंगे, 625। ठीक, तो एल कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर 625 है, तो एल फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, और आप जानते हैं से 625 मतलब 25 इंटू 25, 25 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो 65 हो गया, 625 हो गया। तो एल कितना हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, ये है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो स्लैंट हाइट आई वो आई डियर स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माना टोपी की तिरछी ऊंचाई, टोपी की तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आया 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमने एल माना हुआ था, स्लैंट हाइट दी नहीं है। ये जो कैप है ये कोन के आकार के, शंकु के आकार की है, इसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, उसको मैंने एल से दर्शाया और यहाँ पर एल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल से निकलेगा। पाई आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, पाई की वैल्यू अलग से तो दी हुई नहीं है, तो 22/7 पाई। आर रेडियस कितना है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इंटू एल, एल इज 25। ठीक है, इससे इसको काट देते हैं और 22 और 25 का मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 दूनी 50, 0 5 550 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक कैप बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट ए कैप देयर इज द नीड ऑफ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किससे बना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। यस, एरिया ऑफ द सीट। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड टू मेक ए कैप ऑफ एरिया 550। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया ना? कितना सीट चाहिए? सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सीट रिक्वायर्ड टू मेक ए कैप इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एक कैप बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चाहिए, कोई सीट चाहिए। तो कितनी कैप बनानी है आपको, बनानी है फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 कैप बनानी है, कितना गत्ता चाहिए, कितना क्षेत्रफल का गत्ता चाहिए। 10 कैप बनानी है, एक कैप बनाने के लिए इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया गत्ता चाहिए, इतना एरिया सीट चाहिए। तो कितनी बनानी है आपने, 10 बनानी है, 10 बनानी है, तो कितना एरिया चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन किसका है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया आप। ठीक है, हो गया ना। एक कैप बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया चाहिए किसी सीट का, किसी गत्ते का, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको कितनी कैप बनानी है, 10 बनानी है। सिंस एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, ये हमको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, एक कैप बनाने के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता चाहिए, इतनी सीट चाहिए, इतना एरिया का। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एरिया यहाँ लिख देते हैं, फॉर 1 कैप देयर इज द नीड ऑफ सीट एरिया। ठीक है, देयर इज द नीड ऑफ सीट एरिया। एक कैप बनाने के लिए कितना एरिया की सीट चाहिए, आप देखिए कितना एरिया की सीट चाहिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की। कितनी कैप बनानी है, 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, और स्टूडेंट इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एरिया ऑफ द सीट, required to make 10 कैप्स। 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया सीट का लगेगा। एक कैप बनाने में इतना एरिया लग रहा है, इतना क्षेत्रफल लग रहा है, 10 कैप बनानी है तो ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 इंटू 10, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 कैप बनाने के लिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए, इतना स्क्वायर सीट चाहिए। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। आपने देखा है, ये बात आपने देखी है प्रैक्टिकली, कि पुलिस को जो एरिया बंद करना होता है वहाँ वो रेड कलर के ऐसे ऐसे रख देती है, ऐसे ऐसे कोन रख देती है रेड कलर के। देखा आपने कि आज सड़क पे जो है इतना ही खुली रहेगी, या सड़क को डाइवर्ट करना हो तो वहाँ भी इस टाइप के कोन रख देते हैं। ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, इसका जो डायमीटर है इस कोन का, यह है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने देखे होंगे ना, पुलिस के पास, पुलिस के उसमें रहते हैं, रोड बैरिकेटिंग करना हो तो जो भी काम पुलिस करती है, डाइवर्ट करने के लिए, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है तो वो रख देंगे
रेड कलर के ऐसे सड़क पे कुछ जगहों पे, ठीक है ना। तो इस टाइप का ही प्रश्न है, आपने ऐसा देखा हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। अब ऊंचाई कितनी है आप देखो, ऊंचाई ये तो रेडियस हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से ये हाइट है डियर स्टूडेंट ये, ठीक है। अब हाइट कितनी है यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर हाइट है। कौन शेप का है, शंकु के आकार का है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, अब जो कौन है इसका जो बाहरी पृष्ठ है ये वाला कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको पेंट करना है। तो पेंट करना है कौन को, इसका मतलब उसके वक्र पृष्ठ को पेंट करना है, उसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, ठीक है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपये पड़ेंगे पेंट करने के, ठीक है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, पाई की वैल्यू दी रखी है और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे 50 कोन्स हैं, ऐसे ऐसे 50 शंकु हैं, ठीक है, जो रखे गए हैं एक विशेष अलग अलग किया हुआ है सड़क का। बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। कोई एक पोर्शन को अलग कर दिया है और वहाँ कितने शंकु लगा दिए 50, कि भाई इस एरिया में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो एक कोन का एरिया निकल जाएगा तो 50 का निकाल देंगे और पेंट करने का कितना खर्चा होगा वो भी निकल जाएगा आगे, ठीक है ना। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन्स लगाए हुए हैं रोड को बैरिकेड करने के लिए। बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बने हुए, गत्ते से बने हुए हैं। ईच कोन है जो बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, एक कोन का बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट 1 मीटर, और उसके हाइट 1 मीटर है, ठीक है डियर। इफ द आउटर सरफेस, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, एक कोन के आउटसाइड पर पेंट होना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर में, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स, इन 50 कोन्स को पेंट करना है कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसका एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया निकालें। पेंट वही तो होना है, यदि आप किसी शंकु को पेंट कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया पे पेंट होना है, ठीक है। खोखला है वो, बेस तो उस पर है नहीं, हॉलो है नीचे से, ठीक है। तो पेंट करना है तो कहाँ होगा, कर्व सरफेस एरिया पर पेंट होगा। और कर्व सरफेस एरिया पर पेंट करने के लिए हमको उसकी क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो माना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकु के आकार का बना हुआ है इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट L है, ठीक है। अब L की वैल्यू कैसे निकलेगी आप देखो, रेडियस कैसे निकलेगा, त्रिज्या निकाल देते हैं। रेडियस, त्रिज्या, देखिए डियर स्टूडेंट, डायमीटर व्यास है 40 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी तो व्यास बटे 2, ठीक है। डायमीटर बाई 2 तो ये हो जाएगा 40/2, 20 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई क्या है, मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करते हैं तो सारे जो है यूनिट एक ही उसमें बनाएंगे, सबको मीटर में बना दो या सबको सेंटीमीटर में बना दो। यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 0.20 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये आप जान रहे हैं।
तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो त्रिज्या है वो निकल गई है 0.20 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 ये है प्लस 0.20, यहाँ देखिए आप 0.20 इंटू 0.20, 2 2 जा 4, 0 0 1 2 3 4, डेसिमल कहाँ पर लगेगा आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 1 0 यहाँ लग जाएगा, तो ये हो गया 0.04, यहाँ इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, 0.04 हो गया, तो एल स्क्वायर आ गया डियर स्टूडेंट, एल स्क्वायर इन दोनों को प्लस करूँगा, 1 में 0.04 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 1.04 हो जाएगा, इन दोनों का सम 1.04, तो L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.04, L स्क्वायर 1.04 है तो L कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.04, L स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 कितना हो दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा, ये दिया हुआ है, तो L इज इक्वल टू 1.02 मीटर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ, L की वैल्यू मेरे पास आ गई है डियर स्टूडेंट, L इज इक्वल टू 1.02 मीटर, ठीक हो गया। रेडियस मालूम है, R मेरे पास मालूम है, R है मेरे पास 0.20 मीटर, त्रिज्या 0.20 मीटर, L भी निकल गया, तो मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। आप देखिए तो समझ करके करने हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पूरा आइडिया आ गया होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद कि कब कर्व सरफेस एरिया कब निकाला जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकाला जाएगा। अब आप देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, कैसे निकलेगा, पाई आर एल से निकलेगा, क्योंकि जब पेंट करना है तो यही तो करेंगे, ठीक है। तो उसका देख लेते हैं एरिया कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो पाई आर एल से हो जाएगा, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है कितना 0.02 इंटू एल हमने निकाला हुआ है, एल है 1.02, पाई आर एल, पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई इज इक्वल टू 3.14, आर रेडियस दिया हुआ है और एल हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 एक जीरो और बढ़ा दीजिए 1 2 3 4, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा देखो 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर हैं और 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, और अभी इसको 1.02 से और मल्टीप्लाई करना है, तो चलो यहाँ पर कर लेता हूँ 6 2 8, जीरो अभी रहने देते, जीरो बाद में लगा लूँगा, इंटू 102, ठीक है, 1.02। अब आप देखो 0.628 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 5 6 दूनी 12, 0 0 0, फिर आप देखो 8 2 और 6, तो 6 5 6 हो गया, 6 5, ठीक है, 6 5 ये हो गया, 8 to 10 0 1 3 4 ये हो गया। अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लग जाएगा डियर स्टूडेंट, डेसिमल यहाँ लग जाएगा।
आए समझ में? क्योंकि इस जीरो को रखो चाहे ना रखो, इस जीरो को रखो चाहे ना रखो, मैं इसको विदाउट जीरो भी लिख सकता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया 1 2 3 4 5, डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5, ये आ गया। ए का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मतलब पाई आर एल ए का कितना निकल गया, पाई आर एल इज इक्वल टू 0.64056, ए का इतना कर्व सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितने हैं वो, कितने हैं, 50 हैं, 50। ए का कर्व सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, तो 50 का हम निकाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाई आर एल आया हमारे पास 0.64056, और 50 का निकालेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक कोण का एरिया ये आ गया, एक शंकु का एरिया ये आ गया, तो कितने शंकु लगे हैं वहाँ, 50। ठीक है ना, तो उनका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ 50 कोन्स, ठीक है, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 50 कोन्स, एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का एरिया कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक का एरिया इतना है तो 50 का एरिया कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.64056 इंटू 50, ठीक है, 0.64056 इंटू 50। अब देखो जीरो लास्ट में लगा, बाद में लगा देंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 पंजे 30 का शून्य हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, ठीक हो गया। 5 चौके 20 का शून्य हासिल 2, 6 पन 30 और 2 32, एक जीरो और लगा दीजिए ये वाला। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। आया समझ में? ठीक है ना। देखो 6 पंजे 30 का शून्य 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 2, 5 शून्य के शून्य, ठीक है, कैरी यहाँ जुड़ जाएगा। 5 चौके 20 का शून्य 2, 6 पंजे 30 और 2 32, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। जो 50 कोन्स वहाँ लगे हैं उनका ये एरिया आ गया। अब आप देखो, अब पेंट करना है, इतनी एरिया पर पेंट करना है, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर इतना रुपया खर्च होगा पेंट करने में। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो रहा है, 12 रुपीज़। तो इतनी मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो जाएगा, हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा है तो इतनी मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा, ठीक है ना। कॉस्ट क्या है पेंट की, ₹12 पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपये का खर्चा है, तो इतनी मीटर स्क्वायर पर कितने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 50 कोन्स, 50 शंकुओं पर, 50 शंकुओं को पेंट करने का खर्चा, पेंट करने का खर्चा। एक शंकु पर पेंट कर रहे हैं, एक शंकु पर पेंट करने का खर्चा कितना है, 12 रुपया है। एक शंकु नहीं, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इतने का खर्चा आ रहा है। तो इतने मीटर स्क्वायर, जो 50 कोन्स हैं उनका एरिया ये है, इतना एरिया है उनका। तो 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32.028। ये 0 छोड़ दीजिए, डेसिमल की बात की नहीं, ये इसको नहीं छोड़ सकते, लास्ट में जो लोग रहते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो 32.028 लिख दीजिए इंटू 12,
लास्ट में लगे इन जीरो का कोई अर्थ नहीं है जब डेसिमल लगा रहता है। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई तो आप सब जानते हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं तो मल्टीप्लाई तो आपको आता है। तो दिस इज इक्वल टू किस किस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 32.028 इंटू 12। अब देखो 12 ठीक 96 का 6 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 दूनी 24 का 4 2, 12 3 36 और 2 38, 384336। ठीक हो गया। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया मैंने, आप अलग अलग करके कर लेना। अब कहाँ पर डेसिमल लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा। तो कितना रुपया आ गया, रुपीज़ 384.3। अब देखो ये जो है ना, इसके आगे 6 है तो अप्रॉक्सीमेट लगभग करूँगा तो 3 का 4 हो जाएगा, इतना रुपया लगभग अप्रॉक्सीमेट 384.34 जो खर्चा आया पेंट करने का, उन 50 कोन्स पे जो पेंट करने का खर्चा आ गया, इसको लिख दीजिए लगभग अप्रॉक्सीमेट इतना खर्चा आएगा। वो जो 50 कोन थे, ठीक है, 50 हॉलो कोन्स थे, उन पर पेंट करने का इतना खर्चा आएगा। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बढ़िया प्रैक्टिस एक बार फिर करिए तो सारे क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।